हाय गाइस, आई एम आकाश राणा एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस आ रहा है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 के लिए वो क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ऑनलाइन भरने की जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। और जो लोग किसी भी वजह से भूल गए थे इसको या मिस कर दिया था उन्होंने इसका फॉर्म को फिल करना, वो उनके पास एक दोबारा से मौका मिल रहा है। तो वो अपना जाके मेन वेबसाइट पे जाके दोबारा से इसको भर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट कब तक के लिए बढ़ गई है। तो आप करंट ओपनिंग में जाके इसको चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाके जो पहला ऑप्शन है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट, उस पर क्लिक करिए और उसका पीडीएफ डाउनलोड करके यू कैन चेक इट द एक्सटेंशन डेट। तो एक्सटेंडेड डेट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद फी इज़ 24 Feb 2017 एंड 11 PM, यानी कि रात के 11 बजे से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। नाउ लेट्स चेक इट व्हाट वाज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस कमिंग इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017। तो जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है आपका वो आपका कोर से आएगा, यानी कि जो भी आप हैं इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, आईटी से हैं, सीएस से हैं, तो वो आपका कोर आएगा। लेकिन जो आपका पार्ट 1 है वो आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड करंट अवेयरनेस, तो उससे रिलेटेड आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 1 के सिलेबस को। तो पार्ट 1 में जो पहला जो टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज का है। उसमें आपके जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, हिस्ट्री, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जियोग्राफी, इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स, knowledge of current events, general politics, current affair, national as well as international, economy, banking and finance, countries and capital। तो जो आपका जनरल नॉलेज का ये जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ये ईज़िली अगर आपको इनको कवर अप करना है एग्ज़ाम से पहले पहले, तो आप इंटरनेट पे जाके लास्ट 6 मंथ के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनको अच्छी तरह से रट डालिए। तो ये जो आपका जनरल नॉलेज का जो प्रॉब्लम है वो तो आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। तो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड आपका जो आपका आ रहा है उसमें जो टॉपिक कवर हो रहा है वो है रीजनिंग सिलेबस। तो रीजनिंग सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग, पजल टैबुलेशन, सिलोगम्स, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडेड इनइक्वालिटीज़, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड ब्लड रिलेशंस। तो रीजनिंग के लिए तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा RS अग्रवाल की, डेट वाज द बेस्ट बुक। और अगर आप उसको जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह से ये सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है एंड कवर अप किया गया है। तो बहुत ही कम टाइम में आप इनके क्वेश्चंस सॉल्व करके आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ पे। तो उसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सिलेंडर, कोन एंड स्पेयर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो सिलेबस है ये भी आपकी RS अग्रवाल की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो आप उसमें भी जाके ये आप अच्छी तरह से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है जर्नल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो हैं टेंसेस, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, एरर कनेक्शन, कंक्लूजन, ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, सब्जेक्ट, वर्ब अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, थीम्स डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, कॉम्प्रीहेंशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, अनसीन पैसेजेस एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको किसी भी गेट की बुक में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे।
और इट डजेंट मैटर कि वो गेट की जो बुक है जो आपके पास तो आप वो कौन सा एडिशन है, कोई भी एडिशन हो, 2010 हो, 2011 हो, 2012 हो, या कोई भी ओल्ड एडिशन हो, आप कोई भी एडिशन की बुक को उठाइए और उसमें जो जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक्स जितने भी दिए हुए हैं वो उन टॉपिक्स में सब में ये सारा टॉपिक्स कवर कर रखा है और इनके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डिटेल में और उनका सोल्यूशन दे रखा है। तो आप बस उनको भी अगर आपने कर लिया तो आपको इस एग्ज़ाम में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपका पार्ट 2 में अगर हम आते हैं, जो आपका कोर पार्ट आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें जो हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, नेटवर्क एनालिसिस, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जितने भी बच्चे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि इनमें से जो भी टॉपिक आपका फेवरेट है पहले तो आप उस पर कंसंट्रेट करिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। और अब तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पूरा डिटेल में जाने से अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जितने भी हो सकें उतने उतने आप लगाइए। तो जिससे आपको मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका उसमें फंस जाए। और अच्छी बात ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा इसमें। तो और जर्नल के लिए इसमें 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, मतलब पर सेक्शन कट ऑफ है। और SC ST OBC के लिए है 30 मार्क्स एंड सॉरी OBC के लिए है 35 एंड SC ST के एंड PWD के लिए है 30 मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट गाइस।